Good morning, student. Welcome in SST book reading class, lesson 18, page number 136. Caring for public property. बच्चों, जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी देखभाल कैसे की जाए ये इस चैप्टर में हम सीखेंगे और पब्लिक प्रॉपर्टी होती क्या है ये भी जानेंगे। ठीक है। देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज विच आर कॉमन फॉर ऑल लिविंग इन द सोसाइटी। तो बच्चों, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो सभी के लिए मतलब कॉमन होती हैं। कौन कौन सी जगह होती, मतलब कॉमन किस बात के लिए, उनको यूज़ करने में। ठीक, अभी आगे देखते हैं। पब्लिक रोड्स, पार्क्स, प्लेस ऑफ वर्शिप। वर्शिप का मतलब बच्चों पूजा के स्थल। ठीक, पार्क आप जानते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मतलब जो शैक्षिक संस्थान हैं, जैसे आपका स्कूल। लाइब्रेरीज, बसेस एंड ट्रेन्स आर सम ऑफ देम। उनमें से ये कुछ हैं। ठीक, आप देखते होंगे पार्क में कोई भी जा सकता है, स्कूल में एडमिशन कोई भी ले सकता है। इसी प्रकार आपके जहांगीरगंज में जो अस्पताल है यहाँ कोई भी इलाज करा सकता है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसी जगह जहाँ हर कोई जा सकता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। ठीक, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड दीज प्रॉपर्टीज फॉर द यूज़ ऑफ द पब्लिक। और बच्चों, जो सरकार होती है वो इसको बनाती ही इसलिए है ताकि लोग इसको यूज़ कर सके। पार्क में कोई जा सके, अस्पताल में कोई भी इलाज कर सके। ठीक है, अपना इलाज जाकर आप करा सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। दीज प्रॉपर्टीज आर क्रिएटेड फ्रॉम द टैक्सेस पेड बाय द पब्लिक। और बच्चों, ये प्रॉपर्टीज़ बनती कैसे हैं? जो पब्लिक यानी हम लोग सरकार को जो टैक्स देते हैं उससे ये पब्लिक मतलब उससे ये प्रॉपर्टी बनाई जाती है। देयरफॉर नो इंडिविजुअल कैन क्लेम ओनरशिप ओवर दीज प्रॉपर्टीज। वी कॉल देम एज पब्लिक प्रॉपर्टीज। और बच्चों, इस पर कोई अपना दावा नहीं कर सकता। आप कोई कहे कि ये जो जहांगीरगंज का सरकारी अस्पताल है ये मेरा है, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये सबके लिए है, ये पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, सड़क पे जो आप चलते हैं वो किसी की निजी थोड़ी नहीं होती, वो सरकार बनाती। बच्चों, आप देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। स्कूल, लाइब्रेरी, बसें, ऊपर से मेट्रो जा रही है, बच्चे खेल रहे हैं पार्क में, और ये मंदिर, ये सबका होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। नो द पब्लिक प्रॉपर्टीज इन योर लोकेलिटी एंड लर्न टू प्रोटेक्ट देम। बच्चों, ये कह रहा है कि अपने क्षेत्र में जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको आप देखिए और उसकी सुरक्षा कीजिए। कैसे करनी चाहिए सुरक्षा? ठीक, वी यूज वेरियस थिंग्स इन आवर डे टू डे लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज बुक, पेंसिल, पेपर, प्लेइंग थिंग्स, क्लॉक, रेडियो, टेलीविजन एंड अदर थिंग्स। बच्चों, हम अपने जो डे टू डे लाइफ है, रोज़ की दिनचर्या है, उसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। देखिए, मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ, ये बुक यूज़ कर रहा हूँ। ठीक, ये मोबाइल फ़ोन जिससे आपका वीडियो बन रहा है इसको भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरह आप अपने घर पे अपनी पेंसिल यूज़ करते होंगे, अपनी साइकिल यूज़ करते होंगे। ठीक, समझ गए? Some of us built our own house and live them। और बच्चों, कुछ लोग अपना घर भी बना लेते हैं और उसमें रहने लगते हैं। ठीक, we also use different vehicles such as bicycle, scooter and car to go to school and other places। बच्चों, कुछ लोग क्या होते हैं, अपनी गाड़ी से स्कूल आते हैं। ठीक, अपने लिए गाड़ी खरीद लेते हैं, साइकिल यूज़ करते हैं। We have bought all these things from our personal income। और ये सारी चीज़ें हम खरीदते कहाँ? भाई, ये पेन मैंने कहाँ से खरीदा, ये मोबाइल कहाँ से खरीदा? अपने पैसे से। समझ गए? जो हमारी इनकम हुई
आप लोगों के तो पापा जो पैसा कमा रहे हैं आप उसी से तो पेंसिल वगैरह खरीद रहे हैं, तो ये पर्सनल इनकम हुई, आपकी व्यक्तिगत आय बोलते हैं, समझ गए। थोड़ा अपनी आय, इसको साधारण भाषा में क्या कहेंगे, अपनी आय। देयरफॉर, यद्यपि, दीज थिंग्स आर आवर पर्सनल प्रॉपर्टीज़, और ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, पर्सनल प्रॉपर्टीज़। ये मेरा मोबाइल, ये मेरा पेन, ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर वी पोजेस का मतलब होता है बच्चों मलिकाना, ठीक, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, राइट्स ओवर दीज, और इन पे हमारा क्या है, मलिकाना हक है। मलिकाना हक मतलब आप मालिक हैं घर के, अगर घर आपका है तो आप घर के मालिक हुए ना। पेंसिल आप ही तो भाई, आप क्लास में कहते नहीं किसी के पास 2 पेंसिल है, मतलब पेंसिल उसकी है, मांग आप रहे हैं, समझ गए ना भाई। आप हमसे कई बार शिकायत कर, सर मेरी पेंसिल नहीं दे रहे हैं, सर मेरे बैग से ये ले लिए, तो ये सब आपकी चीज़ें हैं। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, पर्सनल प्रॉपर्टीज़, समझ गए। नोबडी कैन यूज दिस विदाउट आवर परमिशन, ये देखिए लिखा भी है, कोई भी आपके परमिशन के बिना इनको यूज नहीं कर सकता। सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड द प्राइवेट प्रॉपर्टीज, और इनको क्या कहते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं। जैसे आपका खेत है, अब हम आए वहाँ से कोई सामान चुरा लें, तो आप कहेंगे मेरे खेत से क्यों चोरी किया, मतलब ये आप उसके मालिक हैं तभी तो मना कर रहे हैं, ठीक। ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। और मान लीजिए सरकारी अस्पताल है या सरकारी स्कूल है, आप वहाँ से किसी को हटा नहीं सकते, वो सरकार सबके लिए बना रखा है, आप भी यूज़ कीजिए वो भी यूज़ करें, ठीक। तो बच्चों ये मतलब अंतर हुआ पर्सनल प्रॉपर्टी में और प्राइवेट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी में, मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी में ये अंतर हुआ, ठीक। आगे हम इसमें और पढ़ेंगे, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।